गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ तैयारी करी है, क्योंकि मेरी जो डॉटर है इन्नी, उसको भी लगे कि हाँ घर में मम्मा कुछ कर रहे हैं। और वो कान्हा जी को वैसे ही बहुत पसंद करते, वैसे हम लोग भी करते हैं पर वो बहुत पसंद करती, उनको लेकर ही हमेशा घूमती रहती है। तो मेरा मन था कि उनके लिए प्रॉपर मतलब झूला वगैरह सब बनवाए और सब सारी मतलब जैसी पूजा करते हैं वैसा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ मैंने अपने हिसाब से सब लोगों से पूछ के मैंने बनाया है। कुछ आज मैं घर में सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं उसका वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं है ना आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पूजा की तैयारी से पहले हम लोगों ने घर में लंच की तैयारी कर ली थी। मैंने सब्जी और अरबी के पत्ते बनाए थे और हस्बैंड के लिए चाय रख दी थी मैंने। उसके बाद फिर हम तुरंत खाना वाना खाकर इसके लिए मतलब मेरे हस्बैंड को खाना खिलाकर हम तैयारी में लग गए थे। हमने एक छोटी सी जगह पे हमने कृष्ण जी का पूरा ये सजाया था, मंदिर बनाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि मंदिर जाके हमें आज के दिन मतलब बोला जाता है कि कृष्ण जी को बांसुरी और एक मोरपंख चढ़ाना चाहिए और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर गए थे। वहाँ पे हम साथ में मोरपंख, बांसुरी और माखन मिश्री का भोग लेके गए थे। हमने जो माखन मिश्री रखी थी उसमें हमने थोड़े से केसर डाल दिए थे और तुलसी का पत्ता रख दिया था और हम वो लेके कृष्ण मंदिर में चले गए। और आप जब ये चढ़ाओ कृष्ण मंदिर में तो आपको इसे थोड़ी देर मंदिर में भगवान जी के पास ही रखना है और इसे वापस अपने साथ लेके आना है और मतलब और आना है। और घर में आपने अगर कृष्ण जी का ये मंदिर बनाया है तो आपको वहाँ पे रखना है। तो हम मंदिर पहुँच गए हैं। मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। रात को मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे दही हांडी टंगेगी और मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया है। आपको मैं झूला दिखाती हूँ कान्हा जी का। ये कान्हा जी का झूला है। इसमें रात को 12 बजे उनका मतलब झूला झुलाएंगे उनको। और ये हमारे यहाँ का मंदिर है। तो हम जो बांसुरी और मोरपंख लेके गए थे वो हमने पहले कृष्ण जी और राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इनको हमने उनको दिखाया है। उसके बाद हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया है, इन्हीं से भी हाथ लगवाया है और हमने वो चढ़ा दिया है। अब हम वापस घर आ गए हैं और घर आके मेरे पास जो सिल्वर के बर्तन थे वो बहुत काले हो गए थे। तो उसके लिए मैंने एक बॉयल वाटर लिया है, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल जो थी वो डाली है, 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, आप नॉर्मल खाने का सोडा भी डाल सकते हो, और सॉल्ट डाला है। इसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो आपके जो चांदी के बर्तन हैं उनका कलर ये तुरंत चेंज कर देती है। मतलब आपको स्क्रबर से रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप इसका कलर चेंज कर देती है। और मैं अपने चांदी के बर्तन ऐसे ही धोती हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारी ग्लास पूरा कलर ही चेंज हो गया है। अब उसके बाद हम भोग की तैयारी करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे। इन्हें बहुत परेशान कर रही थी तो मैं उस पर गुस्सा कर रही थी। तो अब मैंने गैस चढ़ा दिया है। इस पे मैं जो धनिया है, खड़ा धनिया, उसको लेंगे और उसको हमने 1 कप लिया है। आपको बहुत नहीं बनाना है, अगर कम लोगों का ही बनाना है तो आप 1 कप में आपका आराम से हो जाएगा। उसको आप ड्राई रोस्ट कर सकते हो, उससे क्या रहेगा वो इजीली पीस सकते हैं। हमने उसको फिर ठंडा होने के लिए रख दिया है और तब तक हमने एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि हमने कम अमाउंट में ही हमें बनाना था तो हमने ज़्यादा मतलब काजू बादाम का यूज़ नहीं किया है। तो हमने कुछ पीस ही लिए थे काजू बादाम के,
वो हमने घी में सेक लिए हैं। उसके बाद हमने थोड़े किशमिश भी डाल दिए थे, उससे टेस्ट अच्छा आता है। फिर जो हमने धनिया सूखने के लिए रखा, ठंडा होने के लिए रखा था, वो हमने एक मिक्सर जार में निकाल लिया है और हम उसको अच्छे बारीक से पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर हम इसे सेम वही जो पैन था उसमें हम थोड़ा सा वापस घी डालेंगे और उसके बाद हम इसे सेक लेंगे। और इसमें हम मतलब जो मैंने क्वांटिटी ली थी उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली है। इसमें शक्कर का बूरा डाला है क्योंकि शक्कर को पिघलने में टाइम लगता है, तो जो शक्कर का बूरा आता है मैंने वो मिक्स किया था और अच्छे से इसको मिला लिया था। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट जो घी में रोस्ट किए थे, हमने तले थे, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये खाने में अच्छा है और ये भगवान का मतलब उन्हें पसंदीदा उनका भोग है। तो हमारी ये इसे पंजरी बोलते हैं, धनिया की पंजरी, मतलब हमारे इधर यही नाम से बोलते हैं। तो वो हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद हमने माखन बनाया था कान्हा जी के लिए। हमने घी को आइस में डाल के अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद हमने उसमें थोड़े से केसर और तुलसी का पत्ता रख दिया था। तो ये हमारा उनका भोग भी रेडी हो गया है। इसके बाद हमने पंचामृत की तैयारी करी। तो उसके लिए मैंने 2 छोटी छोटी कटोरियाँ जो आती है, या 2 चम्मच भी आप दूध ले सकते हो। आप 1 कटोरी दही ले सकते हो, छोटी कटोरी। आप शक्कर का बूरा ले सकते हो, 1 चम्मच घी ले सकते हो और 1 चम्मच हनी लेना है। मिक्स करना है। इसमें 1 तुलसी का पत्ता भी ऐड करना है क्योंकि कृष्ण जी को भोग लग रहा है तो तुलसी का पत्ता होना ज़रूरी है। हमने कुछ फ्रूट्स रख लिए थे, माखन, पंजरी, पंचामृत, थोड़ी सी मिठाई रख ली थी। तो ये हमारे भोग का हो गया है। अब हम जिस जगह पूजा करेंगे उस जगह हमने गंगा जल से साफ़ कर लिया है और हमने भगवान जी के लिए लाल कपड़ा बुलाया था। और मेरी बेटी ने ये माखन का ये बनाई थी, मटका बनाया था स्कूल में, तो वो लेके आई थी। इसमें झूला है तो ये लेके आए थे, हमने बुलवाया था। इसमें कृष्ण जी का पूरा श्रृंगार का सामान है, हार, मुकुट वगैरह, बांसुरी, तो ये लेके आए थे। फिर हमने आसन को उस पर अच्छे से बिछा दिया है और उस पर हमने फूलों से सजा दिया है। और जो हमने झूला बुलवाया था उसे हम आपके सामने निकाल के बता रहे हैं। इसे यहाँ पे साइड में इसके टांगने का है तो हम इससे अटैच कर देंगे। ये झूला बहुत सुंदर आया था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इन्हीं को अभी हमने पास में भेज दिया था, नहीं तो वो खेलने लग जाती। तो हमने ये लगा दिया है। उसके बाद हम कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो हमने पंचामृत से उन्हें स्नान करवाया है। फिर हमने उन्हें पानी से स्नान करवा दिया है और हमने एक अच्छे कपड़े से उन्हें पोंछ लिया है। और उसके बाद फिर हम उन्हें नए कपड़े जो है वो पहनाएंगे। तो मतलब उनकी ड्रेस थोड़ी सी बड़ी आ गई थी तो हमने उन्हें वो नए कपड़े पहना दिए। उसके बाद हम उन्हें जो ज्वेलरी उनके लिए लाए थे, तो सबसे पहले हमने वो जो माला थी वो पहनाई। मतलब ये तो बहुत हल्की थी, मुझे खुद जाके लेना था तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर ठीक है, माला पहनाई। उसके बाद हम उन्हें हाथ में ये कड़े पहनाएंगे जो उसमें आए थे, तो वो हमने उन्हें कड़े पहना दिए हैं। उसके बाद फिर हमने मुकुट जो था उनका, वो उन्हें बहुत लूज़ हो रहा था, तो हमने एक दूसरा मुकुट बुलवाया था उनके लिए, तो हम उन्हें वही पहनाएंगे। और उसके बाद हम उन्हें झूले पे हम बैठा देंगे। मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा था जब हमने उन्हें झूले पे बैठाया था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, फर्स्ट टाइम था ये मेरा। तो हमें ये इस तरीके से था। उसके बाद मैं आपको बांसुरी थी उनकी जो हमने दे दी थी, और ये पूरा उनका हमने जो बनाया था वो हो गया। हमने चांदी की गाय रखी हुई थी मेरे पास, वो मैंने रख दी थी उनके पास। और जो भोग का पूरा सामान था वो भी हमने वहाँ पे रख दिया था मंदिर में कृष्ण भगवान जी के सामने।
उसके बाद फिर ये भोग वगैरह रखने के बाद हम सब में तुलसी के पत्ते रख दिए थे और हमने कृष्ण भगवान की अच्छे से पूजा करी। हल्दी कुमकुम से हमने पूजा करी। जो वहाँ पे गाय थी उनकी अच्छे से पूजा करी, उन्हें फूल चढ़ाए और मतलब उनकी हमने लास्ट में मतलब उन्हें झूला भी दिया। और हाँ, हम जो मोर पंख और बांसुरी लेके आ गए थे मंदिर में, वहाँ से लेके हम आ गए थे और वो ही हमने यहाँ पे कान्हा जी को चढ़ाई है, क्योंकि इसके बाद हमें दूसरे दिन उसे एक सेफ जगह रखना है। ये मतलब बोलते हैं कि ये अच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये हो गया है हमारा। उसके बाद फिर हमने कान्हा जी और कान्हा जी और जो गाय बछड़े थे उन्हें सबको थोड़ा थोड़ा करके जो हमने भोग बनाए थे, माखन मिश्री पंचामृत, इन सब का हमने उन्हें भोग लगाया। और मतलब काफ़ी अच्छे से हमारी पूजा रही। और हमने कान्हा जी को झूला भी झुलाया था मतलब, और इन्हीं ने हम लोगों ने उसके बाद हमने कान्हा जी की आरती करी और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। हमने आरती होने के बाद हमने सब में प्रसाद बांट दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्नी आखिरी तक उन्हें झूला झुलाती रही उसकी फ्रेंड्स के साथ। तो हमारी जन्म काफ़ी अच्छे से रही।